दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां इंसान दाखिल तो होता है लेकिन हाकिम नहीं होता। यहाँ जमीन हर रोज समुंदर के हवाले कर दी जाती है, जहां नक्शे बदल जाते हैं और जहां कुदरत अपने कानून खुद लिखती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा जंगल मौजूद है जहां शेर तैरता है, जहां दरख्त सांस लेते हैं और जहां एक गलत कदम, जी हाँ, एक गलत कदम आखिरी कदम हो सकता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये वो जगह है जहां दिन में 2 बार जमीन गायब हो जाती है, जहां दरिया जंगल के अंदर बहते हैं और जहां इंसान हमेशा मोहतात रहता है, क्योंकि यहाँ कानून इंसान का नहीं, जंगल का होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां खूबसूरती और खतरा बैक वक्त एक ही सांस में मौजूद है। खुशामदीद सुंदरबन में, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल, एक वाहिद जंगल जहां शेर पानी में शिकार करता है और वो जगह जो तूफानों के आगे आखिरी दीवार बनकर खड़ी होती है। आखिर सुंदरबन को दुनिया का सबसे पुरअसरार और खतरनाक जंगल क्यों कहा जाता है, ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो राज हम आज खोलने जा रहे हैं वो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। सुंदरबन कोई आम जंगल नहीं, ये कोई एक जगह नहीं, ये दरअसल जमीन और पानी के दरमियान एक जिंदा सरहद है। ये जंगल वजूद में आया है 3 अजीम दरियाओं के मिलाप से। ऐसे दरिया जो हजारों मील का सफर तय करके पहाड़ों, मैदानों और शहरों से गुजरते हुए आखिरकार समुंदर से जा मिलते हैं। ये दरिया हैं गंगा जो हिमालय से निकलती है, ब्रह्मपुत्र जो बर्फानी पहाड़ों को चीरती हुई आती है, मेघना जो इस पानी को एक रास्ता देती है। जब ये तीनों दरिया समुंदर बंगाल में दाखिल होते हैं तो पानी, मट्टी और रेत मिलकर एक ऐसा पेचीदा जाल बनाते हैं जिसे जोग्राफिया की जुबान में डेल्टा कहा जाता है। और यही डेल्टा है जहां से सुंदरबन जन्म लेता है। सुंदरबन का कुल रकबा तकरीबन 10,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी कई बड़े शहरों से भी ज्यादा। ये जंगल 2 ममालिक में तकसीम है। बांग्लादेश तकरीबन 66% हिस्सा, भारत तकरीबन 34% हिस्सा। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये जंगल किसी एक मुल्क का नहीं, ये जंगल कुदरत का है। यहाँ जमीन मुस्तकिल नहीं रहती, हर दिन समुंदर आता है, हर दिन समुंदर वापस जाता है। दिन में 2 बार मद्दो जज़र होता है और हर बार नक्शा थोड़ा सा बदल जाता है। कभी कोई जजीरा उभरता है तो कभी कोई रास्ता डूब जाता है, कभी दरिया का रुख बदल जाता है। इसीलिए सुंदरबन को एक जिंदा जोग्राफिया कहा जाता है, एक ऐसा जंगल जो हर साल हर मौसम अपनी शक्ल बदल देता है। यही वजह है कि ये जगह ना मुकम्मल जमीन है और ना मुकम्मल समुंदर, ये दोनों के दरमियान एक खतरनाक मगर हैरत अंगेज दुनिया है। दोस्तों, अब जरा रुक कर ये सवाल सोचें, आखिर ये जंगल ऐसा क्यों है जो ना मुकम्मल जमीन पर है और ना मुकम्मल पानी में। असल राज छुपा है एक लफ्ज में, मैनग्रोव। मैनग्रोव दरअसल ऐसे दरख्त होते हैं वहां जिंदा रहते हैं जहां आम दरख्त चंद दिन भी नहीं टिक सकते। सोचिए, नमकीन पानी, कीचड़ में भरी जमीन, दिन में 2 बार सैलाब, ऑक्सीजन की शदीद कमी। ये वो हालात हैं जहां जिंदगी मुमकिन नहीं लगती, लेकिन मैनग्रोव दरख्त यहीं जिंदा रहते हैं, यहीं फलते फूलते हैं। ये दरख्त जमीन के अंदर नहीं बल्कि हवा में सांस लेते हैं। इनकी जड़ें जमीन से बाहर निकली होती हैं जैसे उंगलियां, ताकि वो ऑक्सीजन हासिल कर सकें। इसीलिए जब मद्दो जज़र आता है और सब कुछ डूब जाता है तब भी ये दरख्त जिंदा रहते हैं। सुंदरबन में पाए जाने वाले अहम मैनग्रोव दरख्त हैं। सुंदरी दरख्त सबसे मशहूर, मजबूत और कदावर, गोरा नमकीन पानी का माहिर, क्योरा खुशबूदार फूलों वाला, नीपा पाम जिससे मुकामी लोग छतें बनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सुंदरबन का नाम भी इसी सुंदरी दरख्त से निकला है, जिसका मतलब है खूबसूरत जंगल। लेकिन मैनग्रोव सिर्फ दरख्त नहीं, ये तो है कुदरत का डिफेंस सिस्टम। ये दरख्त समुंदर की लहरों को तोड़ते हैं
तूफान की ताकत को कम करते हैं, साहिली जमीन को कटाव से भी बचाते हैं। इनकी जड़ें मट्टी को ऐसे पकड़ लेती हैं जैसे कोई कुदरती जाल। इसीलिए जहां मैनग्रोव खत्म हो जाए तो समझो वहां जमीन भी खत्म हो जाती है, और जहां मैनग्रोव जिंदा हो वहां जिंदगी कायम रहती है। सुंदरबंस इसीलिए खास है क्योंकि ये सिर्फ जंगल नहीं, ये कुदरत का हिफाजती किला है। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि शेर सिर्फ जंगल में चलता है तो सुंदरबन आपकी इस सोच को भी बदल देगा। ये दुनिया का वाहिद जंगल है जहां शेर तैरता है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। सुंदरबंस का बंगाल टाइगर दरियाओं को ऐसे पार करता है जैसे कोई मछली पानी में चल रही हो। वो एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक खामोशी से तैर कर जाता है और इंसान को खबर तक नहीं होती। लेकिन सवाल यह है, आखिर यहाँ के शेर इंसानों पर हमला क्यों करते हैं? इसकी वजह सिर्फ भूख नहीं बल्कि सुंदरबंस की नफ्सियात है। यहाँ जमीन नर्म है, कीचड़ भरी है, जहाँ हर कदम धंस जाता है। इंसान आहिस्ता चलता है लेकिन शेर खामोशी से पीछे आ जाता है। दूसरी बड़ी वजह है नमकीन पानी। सुंदरबंस के शेर नमकीन पानी पीते हैं जिससे इनके दांत जल्द खराब हो जाते हैं। जब शेर के दांत कमजोर हों तो वो तेज शिकार नहीं पकड़ सकता। ऐसे में इंसान जो आहिस्ता चलता है वजनी होता है और अकेला होता है, इसके लिए आसान शिकार बन जाता है। इसीलिए सुंदरबंस के गांव में लोग जंगल में जाते वक्त उल्टी टोपी पहनते हैं, पीछे मास्क लगाते हैं, घंटियां बांधते हैं ताकि शेर ये ना समझे कि सामने शिकार है। लेकिन हकीकत यह है कि शेर भी बहुत होशियार है। वो जानता है कौन इंसान है और कौन फरेब। हर साल दर्जनों लोग सुंदरबंस में शेर का शिकार बनते हैं। कुछ वापस नहीं आते और कुछ सिर्फ कहानियां छोड़ जाते हैं। लेकिन ये शेर कोई दरिंदा नहीं, ये इस जंगल का बादशाह है। अगर शेर खत्म हो जाए तो सुंदरबंस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जंगल शेर के तवाज़ुन से जिंदा है। यही वजह है कि सुंदरबंस के लोग शेर से डरते भी हैं और इसकी इबादत भी करते हैं। वो इसे कहते हैं दाक्षिण राय और जंगल की मुहाफिज देवी बून बीबी, क्योंकि यहाँ शेर सिर्फ जानवर नहीं, ये तकदीर है। अगर आपको लगता है कि सुंदरबंस का सबसे बड़ा खतरा सिर्फ शेर है तो यहाँ भी आप गलत हैं, क्योंकि यहाँ मौत सिर्फ सामने से नहीं आती, ये पानी में है, दरख्तों में है और जमीन के नीचे भी। सुंदरबंस के दरियाओं में छुपा एक ऐसा दरिंदा जो बगैर आवाज के आपको पानी के अंदर खींच लेता है। यह है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, यानी नमकीन पानी का मगरमच्छ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंदा मगरमच्छ, जिसकी लंबाई 6 मीटर तक, वजन 1000 किलो से ज्यादा, काटने की ताकत दुनिया में सबसे ज्यादा। ये मगरमच्छ पानी के किनारे ऐसे लेटा होता है जैसे कोई लकड़ी हो। एक लम्हा और अगले लम्हे इंसान गायब। सुंदरबंस में दर्जनों लोग हर साल मगरमच्छ का शिकार बनते हैं और सबसे खौफनाक बात, अक्सर लाशें कभी नहीं मिलती। सुंदरबंस में सांप सिर्फ जमीन पर नहीं, दरख्तों पर भी होते हैं। यहाँ पाए जाते हैं किंग कोबरा, क्रेट, रसल वाइपर, समुद्री सांप। कुछ सांप पानी में तैरते हैं और कुछ दरख्त से गिरकर हमला करते हैं। एक काट और अगर चंद मिनट में दवा ना मिले तो अंजाम वाज़ेह है। जंगल में काम करने वाले लोग कहते हैं, हम शेर से ज्यादा सांप से डरते हैं, क्योंकि शेर से भागा जा सकता है, सांप से नहीं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि शार्क सिर्फ समुद्र में होती है, लेकिन सुंदरबंस इस असूल को भी तोड़ता है। यहाँ बुल शार्क दरियाओं में पाई जाती है। ये शार्क नमकीन और मीठे पानी दोनों में जिंदा रह सकती है। माहीगीर अक्सर अचानक कश्ती के नीचे झटका महसूस करते हैं और कुछ लम्हों बाद पानी सुर्ख हो जाता है। इसके अलावा यहाँ है साफिश, यानी कि आरी मछली, जहरीली जेली फिश, खतरनाक केकड़े और रेजर शेल। ये सब खामोश कातिल हैं। सुंदरबंस की जमीन आम जमीन नहीं है। यहाँ कीचड़ जिंदा है। एक गलत कदम और इंसान आहिस्ता आहिस्ता जमीन के अंदर चला जाता है। बचाने वाला कोई नहीं,
क्योंकि शोर मचाने से पहले सांस बंद हो जाती। यही वजह है कि सुंदरबंस में हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है। सच ये है दोस्तों, सुंदरबंस में इंसान ही सबसे कमजोर मखलूक है। यहाँ ना इंसान जंगल को कंट्रोल करता है, ना पानी को, ना जानवरों को। ये जंगल हमें सिखाता है कि कुदरत के सामने इंसान कुछ भी नहीं, और यही बात इसे दुनिया का सबसे खौफनाक और सबसे खूबसूरत जंगल बनाती है। सुंदरबंस का सबसे बड़ा दुश्मन न शेर है, न मगरमच्छ, न सांप, बल्कि वो समुंदर है जो आहिस्ता आहिस्ता इस जंगल को निगल रहा है। और इस समुंदर को हम खुद ताकत दे रहे हैं। पिछले कुछ अशरों में समुंदर की सतह हर साल बढ़ रही है। सुंदरबंस में ये इजाफा आम जगहों से दुगना ज्यादा है। औसतन इजाफा तकरीबन 8 मिलीमीटर फी साल। सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन याद रखें ये जंगल समुंदर से सिर्फ 1 से 2 मीटर ऊपर है। जरा सा इजाफा और पूरा जजीरा नक्शे से गायब। हकीकत यह है कि सुंदरबंस के कई जजीरे पहले ही डूब चुके हैं। लोहा चरा जजीरा मुकम्मल गायब, न्यू मोर जजीरा तारीख का हिस्सा बन चुका है, और गोरामारा अब आधा समुंदर में है। ये कोई कहानी नहीं, ये आज की हकीकत है। सुंदरबंस समुद्री तूफानों का सामना करने वाली पहली दीवार है, लेकिन अब ये दीवार खुद टूट रही है। याद करें साइक्लोन सिद्र जो 2007 में जिसने जंगल तबाह कर दिया 40%। साइक्लोन आयला 2009 में 1 लाख से ज्यादा मुतासिर किए लोगों को। 2020 में अम्फान, हजारों घर सफाई हस्ती से मिट गए। ये तूफान सिर्फ दरख्त नहीं गिराते, ये पूरे गांव खत्म कर देते हैं। जब समुंदर अंदर आता है तो साथ लाता है नमक, और नमक सुंदरबंस के दिल में जहर बनकर उतरता है। सुंदरी दरख्त जिस जंगल की पहचान है, नमक बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इसका नतीजा दरख्त मर रहे हैं, जानवर बेघर हो रहे हैं, मछलियां खत्म हो रही हैं। माहिरीन कहते हैं अगर यही रफ्तार रही तो अगली चंद दहाइयों में सुंदरी दरख्त तकरीबन नापैद हो जाएगा। दोस्तों, जब जंगल मरने लगता है तो इंसान भी वहां नहीं रह सकता। सुंदरबंस में हजारों खानदान अपने घर छोड़ चुके हैं। एक अंदाजा है कि सिर्फ 1 दिहाई में 13% आबादी इलाका छोड़ चुकी है। ये लोग कहाँ जाते हैं? कोलकाता, खलना, ढाका हैं क्लाइमेट रिफ्यूजीज, वो लोग जो जंग नहीं मौसम से हार गए। कुदरत के जख्म काफी नहीं थे क्या? हमने खुद और चोट लगाई। कोयले से चलने वाला रामपाल पावर प्लांट सुंदरबंस के बिल्कुल करीब है। यूनेस्को ने खबरदार किया, माहिरीन ने चीखा, लेकिन मंसूबा आगे बढ़ता रहा। आलूगी, राख, गर्म पानी, जहाजों की आमदरफ्त, ये सब इस नाजुक निजाम के लिए जहर है। क्या कोई हल मौजूद है? नहीं। सुंदरबंस अब रहम नहीं मांग रहा, ये वक्त मांग रहा है। माहिरीन तजवीज़ देते हैं कि मैनग्रोव्स की बहाली, साहिली बंद मजबूत करना, लोगों की महफूज मुंतकली, कुदरत के साथ रहना, कुदरत के खिलाफ नहीं। क्योंकि अगर सुंदरबंस खत्म हुआ तो ये सिर्फ एक जंगल का अंजाम नहीं होगा, ये हमारे मुस्तकबिल की चिता होगी। सुंदरबंस हमें बताता है अगर कुदरत को नजरअंदाज किया गया तो वो भी इंसान को नजरअंदाज कर देगी। सुंदरबंस को सिर्फ एक जंगल समझना सबसे बड़ी गलती है। ये हमारे मुस्तकबिल का टीजर है। जो कुछ यहाँ हो रहा है कल वही आपके शहर में होगा। समुंदर बढ़ेगा, मौसम बदलेगा, लोग हिजरत करेंगे। सुंदरबंस सिर्फ इब्तिदा है। ये जंगल हमें डराता नहीं, ये खबरदार करता है। और सवाल यह है कि क्या हम सुन रहे हैं या हम भी उन लोगों में शामिल हैं? तब जागते हैं जब समुंदर डूब चुका होता है। सुंदरबंस हमें ये सिखाता है कुदरत के साथ जंग नहीं जीती जाती, कुदरत के साथ रहना सीखा जाता है।